छत्तीसगढ़ी भाषा पर केंद्रित है। लॉकडाउन में सृजन की कड़ी हमने सोचा कि क्यों ना छत्तीसगढ़ी भाषा पर इसे केंद्रित रखा जाए। और इसके बाद हमारे जहन में वैसे नाम बहुत सारे आए, लेकिन डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा ये छत्तीसगढ़ी भाषा के लिए एक ऐसा नाम है जो पर्याय बन चुका है। बहुत कुछ उन्होंने इस भाषा के लिए किया है और नतीजा हमारे सामने ये है कि अब जब पीएससी का एग्ज़ाम होता है तो उसमें बहुत सारे हमारे जो युवा हैं अंचल के, वो सेलेक्ट हो रहे हैं। इसकी वजह है इसका व्याकरण। इस पर खूब मेहनत की गई है। छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग, डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस किताब को पूरा किया है। तो स्वागत करते हैं विनोद कुमार वर्मा जी। जी धन्यवाद। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ी भाषा से ये जो प्रेम है ये खुद तक निर्भर है कि आगे भी इसको हम प्रवाहित कर रहे हैं? नहीं, ये तो आगे प्रवाहित होती रहेगी। छत्तीसगढ़ी भाषा जो है वो हम उसी में रचे बसे हैं सारा जीवन, बचपन से लेकर आज तक। यहीं छत्तीसगढ़ में हम रह रहे हैं, उसी में बात कर रहे हैं। भले ही हम हिंदी व्यवहार में, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ हिंदी में, मगर हम छत्तीसगढ़ी में भी इतना ही अच्छा बात कर सकते हैं। जैसे हमारे जो सब्जी बेचने वाले हैं या हमारे जो घर में कामगार हैं या मज़दूर हैं, तो उनसे जब हम बात करते हैं तो वो हम छत्तीसगढ़ी में बात करते हैं या वो हमारी बात को समझ लेते हैं, हिंदी में बात करते हैं उसको, और वो जवाब जो है वो छत्तीसगढ़ी में देते हैं जिसको हम समझ लेते हैं। माने छत्तीसगढ़ी एक संपर्क भाषा के रूप में पूरे छत्तीसगढ़ में आज विद्यमान है। कितनी आवश्यकता थी और उस आवश्यकता को पूर्ति करने के बाद हम किस तरह से उद्देश्य में हम कामयाब हुए हैं? ये मैं एक बड़ी अच्छी चीज़ आपसे शेयर करना चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ी का व्याकरण सन 1885 में हीरालाल जी ने लिखा। उनको काव्योपाध्याय की उपाधि मिली और वो उन्होंने 1885 में लिखा। हिंदी का व्याकरण जो लिखा गया, जो हिंदी का व्याकरण है, वो 1910 में लिखा गया। तो 1910 में लिखा गया और उसके 25 साल पहले छत्तीसगढ़ी का व्याकरण लिखा गया। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मगर हमारे जो व्याकरण लिखा गया था और हिंदी का व्याकरण लिखा गया, तो ये हिंदी का व्याकरण बहुत सुगठित था, व्यापक था उसका प्रयोग, और सुगठित भी था। उसमें जो संस्कृत, जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है संस्कृत से, उनमें पूरे 52 वर्ण लिए गए थे। हमारे साथ एक कमी थी हमारे व्याकरण में, उसमें लगभग 13 वर्ण छोड़ दिए गए थे, केवल 39 वर्ण लिए गए थे। और उसका कारण था 1885 में शिक्षा का कोई प्रसार नहीं था छत्तीसगढ़ में। लगभग पूरा ये एक आदिवासी और जनजीवन ही था छत्तीसगढ़ में। वही लोग, उन्हीं की बाहुल्यता थी। आदिवासी प्रदेश ही है ये, चाहे बस्तर को ले लें, चाहे सरगुजा को ले लें, आदिवासी बहुल ही क्षेत्र है ये। तो वो बहुत सारे शब्दों को बोल नहीं पाते थे। जैसे मैं उदाहरण बता रहा हूँ आपको, अक्षा, त्र, ज्ञ, स्र, इस तरह के उच्चारण वो नहीं कर पाते थे। तो इस तरह के 13 वर्णों को छोड़ दिया गया, जिसमें अड़ा था, अढ़ा था, और
स जो बोलते हैं 3 प्रकार जी, का, जी। तो उसमें जो षटकोण का सा है और शक्कर का सा ये उच्चारण नहीं कर पाते नहीं, थे, नहीं हो पाता। केवल शक्कर का सा। हाँ। तो इस तरह से 13 वर्ण छोड़ दिए गए। अब कालांतर में भाषा का विकास होता गया और हिंदी जो है, हिंदी तो अपनी गति से आगे बढ़ी, क्योंकि हिंदी जो है वो लगभग 1000 साल से वो विकसित हो रही थी। वीर गाथा काल में अलग कवि हुए और उन्होंने वीर रस की कविताएं लिखी। उसके बाद जो भक्ति काल आया जिसमें संत कबीर हुए, तुलसीदास हुए और ये मीराबाई वगैरह हुए, सूरदास हुए। तो जैसे मीराबाई ने ब्रज में लिखा, ब्रज भाषा, उस समय ब्रज भाषा उन्नति के शिखर पर था। उसके पहले कबीर ने लिखा, खड़ी बोली था शिखर पे। हिंदी भाषा जो है वास्तव में बोलियों का समूह है। अभी जैसे लॉकडाउन का समय चल रहा है, साहित्यकार कवि कुछ लिख रहे हैं, इस बीच आपने भी कुछ लिखने की कोशिश की है? लॉकडाउन में चूंकि हम घर में ही फंसे थे और क्या करें, तो मैंने इस बीच में हिंदी का संपूर्ण व्याकरण 450 पेज की मैंने छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में रचना की। अभी वो उसका प्रक्रिया भी जारी है और लगभग 2-3 माह में वो पुस्तक जो है छपकर आ जाएगी। कुछ रसों के बारे में आप हाँ, संदर्भ में बता रहे थे। जी जी वो जी। कुछ सुनाने लायक हमारे दर्शकों को? हाँ, वो मैं आपको कुछ उदाहरण, अभी मैं कुछ अच्छे उदाहरण, क्योंकि मैं इस तरह का जो वो क्या बोलते हैं, मुझको व्याख्यान देने के लिए जब बुलाया जाता है तो वो इस तरह के विभिन्न विषयों पर मैं बोलता हूँ। जी जी। तो ये रस जो माने गए हैं, कुल 11 रस माने गए हैं। श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, रौद्र, भयानक, विवश, अद्भुत, शांत, वात्सल्य, भक्ति रस। तो ये कुछ रसों के उदाहरण मैं दे रहा हूँ। हरि ठाकुर का आपने सुना होगा, श्रृंगार रस की कविता है। गोंदा फुलगे मोर राजा, गोंदा फुलगे मोर बैरी, छाती में लगाए बान गोंदा फुलगे। ये हरि ठाकुर के श्रृंगार रस की कविता है। और इसी तरह से द्वारका प्रसाद तिवारी विप्र जी हमारे बहुत बड़े कवि हुए। उन्होंने वियोग श्रृंगार की जो कविता लिखी, तोला देखे रहेगा, तोला देखे रहे रे, धमनी के हाट में बोर तरी रे, लकर धकर आए जो ही आँखी ल मटकाए, कैसे जादू करे मोला, सूखा में रिझाए, तोला देखे रहेगा। रामेश्वर वैष्णव जी व्यंग के बहुत बड़े छत्तीसगढ़ी व्यंग के कवि माने जाते हैं, बहुत बड़े कवि हैं वो। और ये बहुत सारे जो छत्तीसगढ़ी फिल्म हैं उसमें इन्होंने अपने गीत भी लिखा है। तो इनकी एक व्यंग 4 लाइन की रचना है। बने बने रहिबे ता दार भात खाबे, नहीं तो ये बस्ती में 2-4 लात खाबे, जौन तय खवाए आने ल मुचमुचा के, जौन तय खवाए आने ल मुचमुचा के, तौने जिनिस तय हर टूटत ले दांत खाबे। हाइकू कैसे लिखते हैं, ये बसंती वर्मा ने 17 अक्षरों में कविता। सांप सियान, सांप सियान, सियान माने मुखिया, सांप सियान त मुसवा बिल में मरे बिहान। सांप को सियान बना दीजिए, मुसवा बिल में मरे बिहान, वो तो मरना ही मरना है उसको। ये इतनी मिठास है अपने छत्तीसगढ़ी भाषा में, इतना व्यापक है इसका संदर्भ, इतना सब कुछ है। लेकिन अफसोस की एक बात लगती है कि संविधान की जो अनुसूची भाषाओं की जो फहरिस्त है, इससे छत्तीसगढ़ भाषा में इसमें शामिल नहीं है। 8वीं अनुसूची की जब बात आती थी कि जो है इसका अभी मानकीकरण नहीं हुआ है, तो मानकीकरण तो एक सतत प्रक्रिया है। हिंदी का भी मानकीकरण अभी चल ही रहा है, ऐसा नहीं है। मानकीकरण माने उसमें जो नए नए परिवर्तन आ रहे हैं उसको स्वीकार करना। तो मानकीकरण तो सभी भाषाओं का चलता रहता है। छत्तीसगढ़ी में कुछ कमियां थी, व्याकरण की कमियां थी, और इसी उद्देश्य से छत्तीसगढ़ शासन ने 2007 में अध्यादेश, एक विधेयक पारित कर छत्तीसगढ़ राजभाषा जो अधिनियम पारित किया और छत्तीसगढ़ी को राजभाषा बनाया 2007 में। तो एक बड़ी अच्छी मंशा से उन्होंने, उस समय रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने छत्तीसगढ़ी को
राजभाषा का दर्जा दिया और राजभाषा आयोग का गठन किया। राजभाषा आयोग में अभी तक के हमारे 3 अध्यक्ष, पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी जी जो बिलासपुर के हमारे बहुत ही प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं, पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हैं। दूसरे नंबर पे दानेश्वर शर्मा जी दुर्ग के बहुत बड़े साहित्यकार हैं, उनको 2011 में बनाया गया, चतुर्वेदी जी को 2008 में। और जो डबल PhD, डबल डिलीट, एक बहुत बड़े पूरे देश के मूर्धन्य विद्वान हैं, डॉक्टर विनय कुमार पाठक जी, उन्हें 2013 में बनाया गया। और इन तीनों के कार्यकाल में, इन तीनों ने, और खास करके जो तृतीय कार्यकाल था, पाठक जी का कार्यकाल था, इन्होंने अपने तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी कि हम इसको, छत्तीसगढ़ी को एक बहुत उच्च स्तर पर पहुंचाएं और शासन को मदद करें और 8वीं अनुसूची में स्थान मिले इसको। हालांकि प्रयास सफल नहीं हुआ, क्योंकि राजनीतिक इच्छा शक्ति की भी आवश्यकता है। प्रदेश के अलावा अन्य मतलब बहुत सारे विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम में भी रचनाएं शामिल हैं। जी। आपकी भी रचना शामिल है बस्तर विश्वविद्यालय। ये एक मछुआरन लड़की की कहानी है जो होशंगाबाद में जो 20वीं शताब्दी में जो सबसे बड़ी जो बाढ़ आई थी 1974 में, तो उसमें उस समय वो 16 साल की थी और उसने 100 लोगों को अपनी नाव से मालाखेड़ी गांव से लाकर, मालाखेड़ी गांव में फंसे हुए थे 100 लोग, वो लगभग 2 किलोमीटर का डिस्टेंस था होशंगाबाद से, और वो अकेले अपने नाव पे 100 लोगों की जान बचाया था उसने। तो उसको राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला था। तो उसी को आधार बनाते हुए मछुआरे की लड़की कहानी मैंने लिखा। एक बात विनोद कुमार वर्मा जी ने बोली है कि जैसा लॉकडाउन और संक्रमण का काल चल रहा है, वैसे छत्तीसगढ़ी भाषा के लिए जो प्रयास चल रहे थे उस पर एक अवरोध सरीखा कुछ आ गया है। अगर ये भाषा से ये लॉकडाउन भी उठ जाए तो शायद ये अपने अंजाम तक पहुंच सकता है। समृद्ध है छत्तीसगढ़ी भाषा साहित्य, बस अब इसे उस मुकाम तक पहुंचाना बाकी है जिसका सपना शताब्दियों पहले, वर्षों पहले देखा गया है हमारे मूर्धन्य साहित्यकारों ने छत्तीसगढ़ के। तो हमने आज का ये जो एपिसोड केंद्रित रखा छत्तीसगढ़ी भाषा पर, और इसके लिए आपका वर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी अच्छी बातें हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है। हाँ, नहीं, ये देखिए 10 मिनट में तो बहुत सारी चीज़ें नहीं पहुंचाया जा सकती, मगर एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जिन्हें भी छत्तीसगढ़ी सीखने की इच्छा हो या उस पर दिलचस्पी हो, तो हमने जो छत्तीसगढ़ी का संपूर्ण व्याकरण जो ग्रंथ लिखा है 400 पेज का, ये बाज़ार में भी उपलब्ध है और इसको ज़रूर वो पढ़ें। ये कोई PSC या परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं लिखा गया है, समग्र रूप से छत्तीसगढ़ी के व्याकरण की चर्चा की गई है, नॉलेज की बात है। और दूसरा, आपको प्रत्येक रस का, छंद का, अलंकार का, सब एक से एक जो छत्तीसगढ़ी के मूर्धन्य कवि हैं, कवियत्रियाँ हैं, सबकी रचनाएं उसमें आपको एक साथ मिलेंगी। जी, तो ये बहुत ही आपके लिए छत्तीसगढ़ी का जो संपूर्ण व्याकरण है वो मार्केट में उपलब्ध है। आप इसे पढ़िए और छत्तीसगढ़ी भाषा के बारे में अपने नॉलेज को, अपनी जानकारी को आप बढ़ाइए। फिलहाल कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी को दीजिए विदा। नमस्कार।